हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 एक्सरसाइज 26 का सी बुक फॉलो कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल टॉपिक है हमारा 3D ज्योमेट्री, ठीक है ना। इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमें प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 11 आर.एस. अग्रवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम का ग्रुप हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर से आप ज्वाइन कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हम ग्रुप में, या आपको सेपरेटली हम लिंक सेंड कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो, ठीक है ना। अगर इसके अलावा भी अगर कोई और प्रॉब्लम होगा तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। आइए 26 का सी पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूला है, इसको देखते हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ये सेक्शन फॉर्मूला जो है हम लोग 10th से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और 11th का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे वहां भी पढ़े थे। क्या था, यहाँ पर से कोई पॉइंट ए है और यहाँ पॉइंट बी है, यहाँ पॉइंट P है। A का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, और B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने माना x, y, z है। और पॉइंट P AB को m/2 n में डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये क्या है, इसको बोले हम लोग इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन DIVISION। क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान सुनो। क्या है कि पॉइंट P AB को m/2 n में डिवाइड करता है, ठीक है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x बराबर क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो। m को इधर से मल्टीप्लाई करो, n को इधर से। तो x ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो इधर से m को x2 के साथ प्लस n को इधर करना है तो nx1 अपॉन कितना m प्लस n, ठीक है ना। अगर y लेना है तो फिर my2 प्लस कितना ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। उसके बाद अरे राइट कौन सा, उसके बाद अगर z लेना है तो mz2 प्लस कितना nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है ना। अगर मान लो m/2 n में नहीं डिवाइड करके इफ पॉइंट P जो है ना, P इज द या P बी द मिड पॉइंट हो, कैसा हो, मिड पॉइंट हो, किसका हो, मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट होगा। तो क्या फॉर्मूला, x बराबर सीधे x1 प्लस x2/2 लिखेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z बराबर कितना z1 प्लस z2/2, ठीक है। अगर पॉइंट P यहां नहीं होकर के बाहर हो जाए और B यहां हो जाए, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, कैसा हो जाए, एक्सटर्नल डिवीजन, तब क्या फॉर्मूला होगा, कुछ नहीं करना है, यहां सिर्फ माइनस कर देना है बीच में। तो x बराबर क्या फॉर्मूला, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y बराबर कितना my2 माइनस ny1 अपॉन कितना m माइनस n, z बराबर mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और करना है हमें, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी ABC ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा। देखो ध्यान से, यहां पर से ये रहा A, ये रहा पॉइंट B और ये रहा पॉइंट C। A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है, और C का कोऑर्डिनेट x3, y3 और z3 है। तो यहां से जो है, यहां पर जो सेंटर है सेंट्रॉइड G का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ G या सेंट्रॉइड, सिर्फ सेंट्रॉइड यहां लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड। देखो सबको ऐड करो, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कर देंगे, x2 प्लस x3/3, ठीक है ना, कॉमा फिर सेम चीज y1 प्लस y2 प्लस y3/3
कॉमा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, यही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को यूज करके हम आज का क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 26 का सी का। ठीक है ना, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए पॉइंट ए एंड बी इन रेशियो कितना 4:3 में। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 2, 5 और बी का कोऑर्डिनेट कितना -4, 2 और -2। ठीक है ना, यहाँ पर पॉइंट पी है, हमने माना x, y, z और रेशियो दिया हुआ है 4:3। ठीक है ना, देखो इधर ध्यान से, ये वाला जो a है इसको नाम दीजिए x1, y1 और z1। ठीक है ना, इसका नाम दीजिए पॉइंट b को x2, y2 एंड z2। ये जो 4 है ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n। ठीक है, तो m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू कितना 3। ठीक है ना, अब पॉइंट P क्या करता है, AB को किस में डिवाइड करता है 4:1 में। तो पॉइंट P कितना x, y, z माने। लेट हमने माना ये पॉइंट P क्या है x, y, z डिवाइड्स AB इन किस में 4:3 में। ठीक है ना, तो अब चलो x बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m का वैल्यू कितना 4, x2 कितना वहां देखो -4 है। ठीक है ना, प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 3, ये भी 3 है, m प्लस n तो यहाँ 4 प्लस 3 तो 4 प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -16 प्लस 9 और नीचे में हो जाएगा 7, -16 प्लस 9 तो -7 अपॉन 7, ये कट गया तो -1, तो x का वैल्यू कितना निकला -1। ठीक है, अब आ जाओ y, तो y बराबर क्या फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन कितना m प्लस n। ठीक है, m का वैल्यू कितना 4 तो 4 हमने यहाँ लिखा, y2 कितना 2, n का वैल्यू कितना है 3 है और y1 कितना है 2 है, यहाँ लिख दिए। अब चलो m प्लस n, तो m का वैल्यू 4, n का वैल्यू 3, यहाँ कितना हो जाएगा बोलो 4 दूनी 8 प्लस 6 अपॉन कितना 7, तो y इक्वल्स टू कितना 14/7, इसको कट कर दो 2 टाइम में तो y बराबर निकला हमारा 2। ठीक है, चलो अब z बराबर क्या लिखेंगे बोलो, z का फॉर्मूला mz2 प्लस nz1 m प्लस n। m का वैल्यू कितना 4, z2 कितना -2, n का वैल्यू कितना 3 और z1 कितना 5 और यहाँ m प्लस n कितना हो जाएगा बोलो 4 और प्लस 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -8, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो +15 और नीचे में 7, यहाँ कितना 15 - 8 तो 7/7 कट गया, तो यहाँ कितना बचा 1, तो z बराबर कितना 1, तो x y z निकल गया, तो यही तो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट कितना बोलो P क्या है x, y, z, तो x का वैल्यू कितना है -1, y का वैल्यू कितना है 2 और z का वैल्यू कितना निकाला है वो 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट A एंड B टू गिवन पॉइंट्स, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब क्या है ट्राइसेक्शन आ गया, ये ट्राइसेक्शन ये कौन सा वाला है, आ जाओ देखते हैं। तो याद है ट्राइसेक्शन, ट्राई मतलब 3, सेक्शन मतलब पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये हो गया A, ये हो गया हमारा B। ध्यान से सुनो, A का वैल्यू कितना है 2, 1 - 3 एंड B का जो पॉइंट है 5 - 8 एंड 3। ठीक है ना, यहाँ पर हम माना यहाँ पर से पॉइंट P, यहाँ पॉइंट Q है, ये x, y, z और ये अनुमान अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो P Q क्या किया, ए बी को 3 सेक्शन में बांटा, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन एंड 3 सेक्शन, इसी को ट्राई सेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट P और Q का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, यहां पर से लिखेंगे लेट, हमने माना कि पॉइंट P x, y, z एंड Q क्या है, अल्फा, बीटा एंड गामा क्या है, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है ना, तो पहले हम पॉइंट P निकालते हैं, तो यहाँ लिखिए 4 पॉइंट P के लिए देखो एकदम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ A और यहाँ B, तो A का वैल्यू 2, 1, -3, B कितना 5, -8 और 3। यहाँ पॉइंट P है, क्या लिखे हम, x, y, z। तो देखो ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, ठीक है ना, और यहाँ से P से लेकर के B कितना हो जाएगा, देखो 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा m और ये क्या हो जाएगा n। ये रहा हमारा x1, ये रहा y1, ये रहा z1, ये रहा हमारा x2, y2 एंड z2। ठीक है ना, अब आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं। x बराबर क्या होता है, बोलो, mx2 प्लस nx1, अब y कितना, m प्लस n। ठीक है, m का वैल्यू कितना है 1, x2 कितना 5, n कितना है 2, x1 कितना है, ये भी 2, m प्लस n तो 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 अपॉन कितना 3, तो 9/3 कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकला यहाँ से 3। देख लो, जैसे हम इंटरसेक्शन वाला निकालते हैं वैसे सेम इसमें करेंगे, बस थोड़ा स्टेप चेंज कर देंगे, यहाँ पर पॉइंट P के लिए फिर पॉइंट Q के लिए। ठीक है, तो अभी हमने P निकाल लिया, सॉरी x निकाल लिया, अब y निकालें, तो y का क्या फॉर्मूला होगा, देखो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। m का वैल्यू 1, y2 कितना -8, n कितना 2, y1 कितना इधर से 1, यहाँ m प्लस n तो 1 प्लस 2, यहाँ कितना होगा -8 प्लस 2, ये रहा 3, ये कितना -6/3, ये कट जाएगा 2/2 टाइम में, तो y बराबर कितना निकला -2, ये 2 है। अब क्या निकालना है हमें, z, तो z बराबर क्या होता है, देखो mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ठीक है ना, m का वैल्यू कितना 1 इंटू z2 कितना है इधर से 3, n का वैल्यू कितना 2 इंटू z1 कितना -3 अपॉन m प्लस n, तो 1 प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे इस दोनों को, अरे ले -3 यहाँ 2 इंटू है तो -6 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो -3/3 कट गया तो -1, तो ये रहा -1, तो z कितना निकला -1, तो z निकला -1। ठीक है ना, तो पॉइंट P भी निकल जाएगा, x y z निकल गया। अब चलो फिर हम लिखते हैं, अब यहां से लिखेंगे 4 पॉइंट किसके लिए, Q के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, Q के लिए लेंगे तो यहाँ देखो, एक यहाँ बनाओ लाइन, ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा पॉइंट Q। देखो A से लेके Q कितना हो जाएगा, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1, और एक A का वैल्यू कितना 2, 1, -3 और B हो जाएगा 5, -8, 3। ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा हमारा z1, x2, y2 और ये रहा z2, और Q क्या है, अल्फा, बीटा एंड क्या है, गामा। ठीक है, तो चलो अल्फा बराबर लिखेंगे, तो कितने एक ही बार करें, ध्यान से देखो, m, ये रहा m, ये रहा n, कुछ नहीं है इस वाले में, जो m n इंटरचेंज हो गया। ठीक है, जो m था वो n बन गया, जो n था वो m बन गया। ठीक है ना, क्या है m x2, तो 2 इंटू x2 कितना है यहाँ पर से 5 प्लस n x1, n x1 कितना 2, m प्लस n तो 2 प्लस 1, ये 5 दूनी 10 प्लस 2 अब बट्टा में 3, कितना हो जाएगा 12/3 कट गया, तो यहाँ कितना 4, तो अल्फा बराबर कितना 4। ठीक है, चलो अब बीटा इक्वल टू कितना लेंगे, बोलो my2, तो m का वैल्यू 2, y2 कितना है -8 प्लस कितना n y1, तो n का वैल्यू 1, अब y1 कितना है इधर से, ये भी 1, m प्लस n तो 2 प्लस 1, यहाँ कितना -16 प्लस 1 और बट्टा में 3,
ये -15/3 कट गया कितना 5 टाइम में, तो बीटा इक्वल टू कितना निकला -5। ठीक है, अब गामा निकालेंगे, निकालो गामा। गामा क्या बोलो बोलो, m z2, तो 2 into 3 प्लस n z1, z1 कितना -3, m प्लस n तो 2 + 1, यहाँ 6 - 3/3, ये कितना हो जाएगा 3/3, कट के ये कितना हो गया 1, तो अल्फा बराबर कितना, यही तो निकालना था, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ क्या निकालता है x y z, तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस, यहाँ लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कितना, पहले x y z कितना 3 - 2 - 1, तो पॉइंट p कितना होगा 3 - 2 - 1, एंड q क्या है अल्फा बीटा गामा 4 - 5, 1, 4, 5, -1, सॉरी 4 - 5 है, -5, 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, समझ में आ गया, ट्राई सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड्स द जॉइन ए एंड बी एक्सटर्नली इन रेशियो टू = इसमें क्या यूज किया एक्सटर्नली, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा माइनस वाला। यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है ना, पहले लिखो गिवन पॉइंट, देखो बड़ा आसान है, यहाँ लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, ए कितना है -2, 4 एंड 7, और बी कितना है 3, -5, 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, ये रहा हमारा x2, ये y2 एंड z2, राइट। अब यहाँ रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 2:1, ठीक है ना, तो ये पहला वाला हो गया m और दूसरा वाला हो जाएगा n, ठीक है ना। अब एक्सटर्नल डिवीजन है, तो बताओ x के लिए क्या फॉर्मूला, दैट हमने माना कि पॉइंट P x, y, z डिवाइड DIVI डिवाइड्स AB एक्सटर्नली, कैसा एक्सटर्नली इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो बोले तो x बराबर क्या फॉर्मूला mx2 - nx1 अपॉन m - n, अभी यही फॉर्मूला से हम पढ़े हैं नहीं, लेकिन इस केस में प्लस में यहाँ माइनस आ गया, माइनस क्यों आ गया क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन, तो m का वैल्यू 2, x2 कितना है 3, n का वैल्यू कितना है 1, x1 कितना हो गया -2, और यहाँ m - n, तो m कितना है 2, n कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 6, यहाँ इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, यहाँ हो जाएगा 2 - 1, 6 + 2 कितना होगा 7, तो फाइनली x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 6 + 2 7 कब से, 6 + 2 8 ना, यहाँ हो गया हमारे पास 8, x निकल गया। अब चलो y निकालेंगे, तो y के लिए क्या फॉर्मूला होता है my2 - ny1 अपॉन m - n होता है ना, तो m का वैल्यू कितना है 2, y2 कितना है -5 माइनस n कितना है 1, तो यहाँ 1 रखिए, y1 कितना है यहाँ पर से 4, और नीचे m - n तो 2 - 1, मल्टीप्लाई करोगे तो -10 -4 और यहाँ पर 1, यहाँ कितना हो जाएगा -14, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -14। अब z निकालेंगे, तो z बराबर कितना फॉर्मूला mz2 - nz1 अपॉन m - n, तो m का वैल्यू कितना है 2, z2 कितना 8 माइनस n का वैल्यू कितना है 1, और z1 कितना है 7, m - n तो 2 - 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 16 - 7 अपॉन 1, यहाँ 16 में से 7 गया तो कितना बचेगा 9 होता है ना रे, 9 7 16, ठीक है, x y z निकल गया, तो बस यहाँ लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा P क्या x, y, z, तो x का वैल्यू कितना है 7, तो यहाँ 7 रखेंगे, y का वैल्यू -14, z का वैल्यू 9, तो -14, 9, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं।
4 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट आर डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू। इस बार क्या निकालना है, पॉइंट नहीं निकालना, रेशियो निकालना है। कैसा रेशियो कि पॉइंट आर पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे हम P, ये रहा हमारा Q, ठीक है। P का वैल्यू कितना, ये सीधा नहीं है, अब सीधा 3 2 -4 और यहाँ 9, 8, -10 और ये रहा पॉइंट R, R का वैल्यू 5 4 -6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो रहा है z1, ठीक है ना। ये हो गया हमारा x2 y2 एंड z2 और ये काम करेगा x y और z का। हमें पता नहीं है तो हमने माना लैम्डा s2 1। क्या मानेंगे, लेट। हमने कंसीडर किया कि r डिवाइड्स pq इन रेशियो लैम्डा s2 1। देखो जब भी रेशियो निकालना होगा ना तो हमेशा लैम्डा s2 1 या k s2 1, मतलब एक तरफ कोई भी आपके पास क्या लेना ना वेरिएबल और दूसरी तरफ 1 रखेंगे, ठीक है ना। आ जाओ। अब फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर बोलो m x2 प्लस n x1 अपॉन कितना m प्लस n, ठीक है। अब x का वैल्यू कितना, यहाँ 5, तो यहाँ हमने 5 रखा। m का वैल्यू कितना, अब देखो लैम्डा s2 1 तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, तो m की जगह कितना लैम्डा। x2 कितना, x2 है 9, तो 9, n कितना है 1 और x1 कितना है यहाँ से 3 अपॉन m प्लस n, तो लैम्डा प्लस 1, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लैम्डा और प्लस 5, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 9 लैम्डा और प्लस 3, ठीक है ना। 9 लैम्डा को इधर ले आओ तो 5 लैम्डा माइनस 9 लैम्डा, यहाँ से 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा -4 लैम्डा और यहाँ पर से -2 हो जाएगा, कट गया। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2/4, ये भी कट गया। कितना टाइम में कटा, 2 टाइम में। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा बोलो 1/2, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो रेशियो आपका क्या है, रेशियो क्या है आपका लैम्डा s2 1, मतलब लैम्डा बाई 1 लिख सकते हैं। लैम्डा का वैल्यू 1/2 और अपॉन 1, लैम्डा का वैल्यू 1/2 और अपॉन 1, इसको सीधे 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। y और z की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ हमें लैम्डा पता चल जाएगा, तो लैम्डा s2 1, क्योंकि 1 को पता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो क्या देखें यहाँ पर कि पॉइंट r जो है pq को 1:2 में डिवाइड करती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों 5 नंबर है फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट C डिवाइड्स ए बी, नहीं फिर से निकालना है कि पॉइंट C जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे 4 बनाए, 4 में क्या था PQR था, यहाँ पर से ABC दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ ये रहा हमारा A और ये रहा पॉइंट B। A का वैल्यू 2 -3 एंड 4 और B का वैल्यू 3 1 -2। यहाँ पर से पॉइंट C है 5 9 -14। हमने माना लैम्डा s2 1 में डिवाइड करती है। ये रहा x1 y1 z1 और ये रहा हमारा x2 y2 और z2 और ये रहा हमारा x y एंड z, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट हमने माना कि पॉइंट C डिवाइड्स ए बी इन किस में लैम्डा s2 1 में, ठीक है ना। तो बोलो x का वैल्यू क्या होता है mx2 अब प्लस कितना nx1 अपॉन कितना m प्लस n, ठीक है। x की जगह कितना होगा 5, m का वैल्यू कितना है लैम्डा, x2 कितना है 3, n का वैल्यू कितना 1, x1 कितना है यहाँ 2, m प्लस n तो लैम्डा प्लस 1 यहाँ 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो 5 लैम्डा प्लस 5 और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लैम्डा और प्लस 2, ठीक है ना। तो 5 लैम्डा, ठीक है, लैम्डा को इधर ले आओ माइनस लैम्डा, यहाँ 2 -5। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो 5 लैम्डा -3 लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा और यहाँ कितना हो जाएगा बरोबर
-3, तो लेमडा का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा बोलो, -3/2, तो -3/2 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये जो है लेमडा का वैल्यू क्या आ गया माइनस में। अब देखो डिवीजन मत सॉरी रेशियो कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है एक्सटर्नल डिवीजन है। कैसा डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, क्या माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है क्यों एक्सटर्नल डिवीजन होगा, क्योंकि रेशियो क्या आ गया माइनस में, रेशियो कभी भी माइनस में नहीं होगा। तो रेशियो मतलब क्या था, लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कभी माइनस में होगा नहीं होगा। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर से 3 लेमडा और यहाँ -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर से 3 लेमडा, एक मिनट, चलो यहाँ पर से कैलकुलेशन हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर से कैलकुलेशन चेंज करते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 5 लेमडा -5, यहाँ 3 लेमडा और -2, ठीक है ना। तो 5 लेमडा, ठीक है, इसको इधर ले आओगे -3 लेमडा, और यहाँ पर से 5 इधर जाएगा तो +5 -2, ये हो जाएगा 2 लेमडा और यहाँ हो जाएगा 3, तो लेमडा इक्वल्स टू कितना 3/2। तो रेशियो क्या निकला, इसको हम बोल सकते हैं ना लेमडा इक्वल्स टू 3/2, और यही तो रेशियो होता है। रेशियो आपका क्या है, रेशियो आपका क्या है, बोलो बोलो, लेमडा इज टू 1 है, तो लेमडा बाई कितना 1, लेमडा का वैल्यू कितना निकला है 3/2 और अपॉन 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 3:2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे पता चला यहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या है -3/2, माइनस में आ गया है इसीलिए, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि पॉइंट सी जो है क्या है, डिवाइड करता है एक्सटर्नली किसको, ए बी को, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है जो कि मिस्टेकली है, ठीक है। तो इसका जब फिगर बनाएंगे तो कैसा हो जाएगा बोलो, ए यहाँ, बी यहाँ और सी यहाँ फाइनली कर देंगे, ठीक है ना। सब वैल्यू सब यहाँ पुट कर देना, क्लियर है। चलो उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।